A very beautiful morning, my dear students. Your day will be fulfilled with happiness. Today, our topic is points to remember of understanding diversity, chapter first of civics. Points to remember. Let's start. Diversity means being different in looks, dresses, habits, lifestyle, habitats, etc. डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग लुक दिखाई देना, ड्रेसेस अलग अलग पहनना, हैबिट्स अलग अलग होना, लाइफस्टाइल्स अलग अलग होना, हमारा जो वातावरण है, हम जहाँ पे रहते हैं, हैबिटेट्स अलग अलग होना, आवास वगैरह। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है ये सब डिफरेंट सब चीज़ें। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज़। इंडिया एक कंट्री है डाइवर्सिटी की। पीपल ऑफ ऑल कास्ट, रिलीजियस एंड रेसिस लिव हियर। कहता अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की कास्ट और धर्म है यहाँ पे। द पीपल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेट डाइवर्सिटी। जो लोग हैं, मतलब यहाँ के जो लोग हैं इंडिया के, वो डाइवर्सिटी को अपनाते भी हैं और इसका जो है सम्मान भी करते हैं। फ्रॉम डाइवर्सिटी एमर्जेस यूनिटी। अब डाइवर्सिटी की वजह से यूनिटी भी बढ़ती ही है। देयर इज़ ए काइंड ऑफ कंटिन्यूटी एंड यूनिटी इन आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। देखिए, डाइवर्सिटी की वजह से जो है कंटिन्यूटी बनी रहती है, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। फार्मर के काम में लगेगा, फिजिशियन के, डॉक्टर के, और जो मतलब जो अलग अलग जितने भी पेशेवर लोग हैं वो अपने अपने कामों में लगे रहेंगे। तो कंटिन्यूटी और यूनिटी बनी रहती है हमारे कल्चर और ट्रेडिशन में भी। Geographical factors like climate, soil type, topography, rainfall, etc. promote diversity. Historical factors to contribute to diversity. Geographical जो factors हैं like climate हो गया, soil type हो गई, मिट्टी हो गई, टाइप मिट्टी का, topography, rainfall, etc. सारी की सारी चीज़ें जो हैं geographical factors के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। तो और ये डाइवर्सिटी प्रमोट डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी को भी प्रमोट करते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स टू कंट्रीब्यूट टू डाइवर्सिटी। जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं वो भी डाइवर्सिटी के अंदर जो है एक महत्वपूर्ण जो है कंट्रीब्यूशन देते हैं। जैसे अलग अलग पहले के राजा महाराजा हुए थे, वो भी अलग अलग तरह के उन्होंने सिक्के चलाए, अलग अलग तरह के उन्होंने काम किए, जिनकी वजह से जो है अलग अलग राज्य में अलग अलग चीज़ें हुई। केरला इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेज़ एंड लद्दाख इज़ फेमस फॉर इट्स हाई पासिस। हमें पता है कि केरला जो है जैसे ब्यूटीफुल बीचेस से फेमस है, ब्यूटीफुल बीच की वजह से। लद्दाख जो फेमस किस लिए है? हाई पासिस की वजह से। डाइवर्सिटी मेक्स अवर लिव्स इंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग। डाइवर्सिटी की वजह से हमारा जो लाइफ है वो इंजॉयबल हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो है डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है, एकता जो है विभिन्नता में ही एकता है। दिस यूनिटी इज़ एटर्नल एंड इनहेरेंट इन अवर कल्चर। ये जो यूनिटी है, ये जो एकता है हमारी संस्कृति में बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी दिखाई देती है। द फ्रीडम स्ट्रगल स्ट्रेंथनेड टू द यूनिटी एज हिंदू, मुस्लिम एंड सिख। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ फॉट टुगेदर टू फ्री द नेशन। कहता है कि स्ट्रगल जो फ्रीडम स्ट्रगल स्ट्रेंथनेड, जो लोग हैं वो चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, चाहे सिख कोई भी हों, उन्होंने फ्रीडम अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया है इकट्ठा होके यूनिटी के साथ। लोग जो हैं हर एक चीज़ के लिए उनकी लाइफ में लड़ाई लड़ते हैं टुगेदर, साथ मिलके अपने देश को आज़ाद करने के लिए। किसी भी बीमारी से, किसी भी मतलब अगर वो किसी चीज़ में बंदिश है तो उन सब से आज़ाद होने के लिए वो इकट्ठा मिलके लड़ते हैं। तो ये हमने इस लेसन में रीड किया है। ग्लोसरी देखिएगा, ग्लोसरी मीन्स मीनिंग देखिएगा। सिविलाइजेशन क्या होता है? सोसाइटी, कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। किसी पर्टिकुलर रीजन का सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका रहने का तरीका कैसा है, उसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। क्लाइमेट देखिए क्या होता है? सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस ऑफ ए प्लेस, टेम्परेचर, रेनफॉल एक्सेट्रा इन ए ईयर। पूरे वर्ष के दौरान जो टोटल वेदर कंडीशंस रहती हैं किसी भी प्लेस की, जैसे वहाँ का टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गई, इन सब चीज़ों को देख के जब हम अंदाज़ा लगाते हैं तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट। कल्चर देखिए क्या होता है? अ कलेक्टिव वर्ड फॉर लाइफस्टाइल, बिहेवियर, एटीट्यूड्स, फूड, ड्रेस, कस्टम एक्सेट्रा ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। कहता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोगों का कलेक्टिवली रूप से अगर हम लाइफस्टाइल देखें, बिहेवियर देखें, एटीट्यूड्स देखें, फूड, ड्रेसेस, कस्टम्स, सभी चीज़ें उनकी देखें, उनका लाइफस्टाइल देखें, तो वो सारे को जब हम एक ही अर्थ में, एक ही वर्ड में पिरोना चाहते हैं तो उसको हम कलेक्टिवली बोलना चाहते हैं तो कल्चर बोलेंगे। डाइवर्सिटी देखिए बच्चों, द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग होने की अवस्था। DZO, डिजो क्या था बच्चों? याक काउ, जो हमने पहले भी देखी थी, याक काउ जिसको डिजो बोला गया था। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है, जो है इनहेरेंट यानी एग्जिस्टिंग इन समथिंग परमानेंटली। इनहेरेंट यानी एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्ट है
इन समथिंग, किसी के अंदर, परमानेंटली, किसी के अंदर स्थायी रूप से जो एग्जिस्ट है उसको हम इनहेरेंट बोलते हैं, मतलब आत्मिक रूप से, आंतरिक रूप से। नेक्स्ट देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डाइवर्सिटी। कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से डाइवर्सिटी के लिए इनकरेक्ट है। डाइवर्सिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट। डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग होने की अवस्था। देयर इज डाइवर्सिटी ऑल अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो है डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इज नेचुरल, नॉर्मल एंड इनहेरेंट इन द लाइफ ऑन अर्थ। ये भी सही है, डाइवर्सिटी नेचुरल है, नॉर्मल है, इनहेरेंट है हमारे पृथ्वी की लाइफ पे। डाइवर्सिटी नीड नॉट टू बी टॉलरेटेड एंड और रिस्पेक्टेड। अब देखिए इसने कहा है डाइवर्सिटी नीड नॉट बी टॉलरेटेड और रिस्पेक्टेड, तो ये गलत है। क्यों? नॉट नहीं आएगा। डाइवर्सिटी नीड बी टॉलरेटेड और रिस्पेक्टेड। डाइवर्सिटी की ज़रूरत है रिस्पेक्ट करने की, उसको अपनाने की, तो ये रॉन्ग है। इसने रॉन्ग ही पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, तो हमने बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट लीड टू डाइवर्सिटी। कौन सा फैक्टर ऐसा है जो डाइवर्सिटी को लीड नहीं करता। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो डाइवर्सिटी को आगे लीड नहीं करता। तो माइग्रेशन ऑफ पीपल, लोगों का माइग्रेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट है पीपल फॉलोइंग वेरियस रिलीजन्स। पीपल जो है फॉलो करते हैं अलग अलग रिलीजन को, ये चीज़ है डाइवर्सिटी, इससे बढ़ती है। या फिर माइग्रेशन होता है लोगों का, उससे डाइवर्सिटी बढ़ती है। पीपल हैविंग डिफरेंट नेचर एंड एटीट्यूड्स। लोगों का नेचर अलग है, एटीट्यूड अलग है। हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, तो क्या सही रहेगा। पीपल हैविंग डिफरेंट नेचर एंड एटीट्यूड्स। डज नॉट लीड पूछा इसने, तो इससे भी बढ़ती है, माइग्रेशन से भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक स्थान पे दूसरे लोगों का कैसी वहाँ पे परंपरा, कस्टम्स वगैरह 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 अलग थे, और जब वो दूसरे स्थान पे जाएंगे तो अपने साथ लेके जाएंगे, तो इससे भी बढ़ती है। दूसरा क्या फेमस कहता है कि वेरियस रिलीजन से भी बढ़ती है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल फैक्टर से भी बढ़ती है, लेकिन नेचर और एटीट्यूड से नहीं बढ़ती। आगे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग केरला इज इनकरेक्ट। केरला के लिए क्या इनकरेक्ट रहेगा। इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, ये रॉन्ग है। इट इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस। देखिए हमने यहाँ पे भी पढ़ा था केरला के बारे में। केरला किसके लिए फेमस है। ब्यूटीफुल बीचेस के लिए। नेक्स्ट देखिएगा इट इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस, नहीं, ब्यूटीफुल बीचेस के लिए। इब्न बतूता विजिटेड केरला 700 ईयर्स एगो एंड रोड द ट्रेवलर्स ऑन केरला, हाँ ये भी राइट है। कथकली एंड मोहितम आर क्लासिकल डांसेस ऑफ केरला, ये भी ठीक है, तो ये रॉन्ग आएगा, नॉर्थ वेस्ट में नहीं है। विच बुक इज कंसिडर्ड द नेशन एपिक ऑफ द तिब्बत। केसर सागा, लोसर और श्रेष्ठ शुक्ला, तो क्या आ जाएगा इसका केसर सागा। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डाइवर्सिटी इनरिचेज अवर लिव्स। डाइवर्सिटी जो है हमारी जीवन को जो है इनरिच बनाती है। डाइवर्सिटी एड्स कलर्स एंड स्पाइस टू अवर एग्जिस्टेंस, हाँ डाइवर्सिटी कलरफुल बना देती है हमारे एग्जिस्टेंस को, स्पाइसी बना देती है। डाइवर्सिटी मेक्स अवर लाइफ बोरिंग एंड मोनोटोनस, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बोरिंग कैसे बनाती है, अगर सभी लोग एक ही जैसा काम करने लग गए तो होएगी बोरिंग, तो डाइवर्सिटी बोरिंग कैसे हुई, नहीं बोरिंग नहीं है, तो ये रॉन्ग है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा विदाउट डाइवर्सिटी लाइफ वुड बी बोरिंग एंड लेस इंजॉयबल। डाइवर्सिटी के बिना हमारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी, लेस इंजॉयबल हो जाएगी, तो इसका क्या आ जाएगा सी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है। इसने कहा है कि हमारी लाइफ को बोरिंग बना देती थी, इससे रॉन्ग हो जाएगा। हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसने कहा था ये बात, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी। विच UN ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोमोटिंग कल्चर डाइवर्सिटी। विच UN ऑर्गेनाइजेशन जो है कौन से UN ऑर्गेनाइजेशन ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है कल्चरल डाइवर्सिटी को बढ़ाने में, तो किसने, यूनेस्को ने। कल हमने रीड भी किया था इसके बारे में, पिछली जो वीडियोस थी हमारी, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, आप इनको कीजिएगा कंप्लीट। मैच द फॉलोइंग्स में देखिए क्या है। फर्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का क्या आ जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सॉरी ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक है, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का क्या आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी 2 बुक्स, हमने रीड भी किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो 2 बुक्स लिखी थी, एक तो ये थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एक थी ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट देखिए बैसाखी का क्या आ जाएगा, सिख। यूनेस्को की तो क्या था यूनेस्को का हमारा, एन ऑर्गन ऑफ एन यूनियन नेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनियन नेशन का। नेक्स्ट इसका आ जाएगा डी। फिर है नेशनल एंथम किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये मैच द फॉलोइंग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप भी अच्छे से कीजिएगा।
Thank you. Have a nice day.